बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। वो जो इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने चले थे, आज पाकिस्तान की सियासत हो, सहाफ़त हो या अदालत हो, वो तमाम की तमाम इमरान खान के गिर्द घूम रही है। ख्वाजा आसिफ हों, मुस्लिम लीग नवाज़ की दीगर क़यादत हो, बिलावल भुट्टो हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत हो, या तमाम तर सियासी जमातों के रहनुमा, इमरान खान का नाम लें या ना लें, बानी PTI, बानी चेयरमैन, उनके हर दिन के बयान के अंदर इमरान खान का जिक्र ज़रूर होता है। और आज तो कमाल ही हो गया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीर के दौरान भी इमरान खान को याद किया गया। जी हाँ, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद आर्मी चीफ का इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को बड़ा सरप्राइज़, बाकायदा अपनी तकरीर में इमरान खान को याद किया उन्होंने। और इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान ने अहम तरीन मामले पर फौरी तौर पर तस्दीक कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के मामले पर 9 जजेस ने बाकायदा तौर पर गेम डाल दी है, जिसके बाद 2/3 अक्सियत वाला मामला जिसके ज़रिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी थी, वो मामला मुकम्मल तौर पर फारिग होकर रह गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे का। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आज की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, एक मजहबी जमात की जानिब से भी कॉल कर दी गई है एहतजाज की। और हमेशा ये होता है, कभी जमात इस्लामी, कभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और कभी दीगर सियासी जमातें, मजहबी जमातें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का जलसा होता है, उन्हें मैदान में उतार दिया जाता है। मकसद क्या होता है? आई वाश। मकसद क्या होता है? स्मोक स्क्रीन। मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ना हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को कवरेज ना मिल सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की बजाय जो दीगर सियासी या मजहबी जमातें हैं उनको अपोजिशन जमातें बनाकर पेश किया जाए। हुआ कुछ यूँ कि आखिर दम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो हमेशा से ये करते हैं कि NOC आखिरी दिन जो है वो मनसूख कर देते हैं, आज भी कुछ इसी तरह से हुआ। इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त ना देने का फ़ैसला किया और फिर जंग जियो ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए पहले ज़राए के हवाले से और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर कोट करके इस किस्म की ख़बरें उन्होंने चलाईं और कहा जनाब के वफाकी हुकूमत में जलसे की इजाज़त ना देने का फ़ैसला किया है। उससे पहले कुछ मखसूस लोग रेड जोन पहुँचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के हवाले से, फिर दीगर कुछ मजहबी जमातों को एक्टिव किया गया और उसके बाद माहौल को यहाँ तक ले जाया गया कि कहा गया नहीं जनाब, माहौल बड़ा ख़राब है। और वो तमाम लोग बग़ैर किसी NOC की कोई इजाज़त नहीं लेते, कोई NOC नहीं होता, रेड जोन पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके पीछे पीठ होती है। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा आए रोज़ मुल्क जो है उसकी जो इजाज़त है वो मनसूख कर दी जाती है। लेकिन पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला मानने से इनकार करते हुए आज शाम 4 बजे तरनोल चौक पेशावर रोड पर जलसे का ऐलान कर दिया गया है। और PTI के को जलसा की इजाज़त ना देने पर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि जनाब पहले जो है वो DC इस्लामाबाद ने इसकी इजाज़त दी थी, उसके बाद फिर इसका जायज़ा लिया गया तो फिर कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मनसूख किस्म की बातें। लेकिन बहरहाल इमरान खान के कानूनी अमूर के तर्जुमान नईम हैदर पंजोथा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन एडवोकेट समेत तमाम कारकुनान और सपोर्टर इस वक्त भी जलसागाह पर मौजूद हैं, जहां कारकुनान ने बानी PTI इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की है। और सदर इस्लामाबाद आमिर मुग़ल ने भी आज शाम 4 बजे तरनोल चौक में पेशावर रोड पर जलसे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हर सूरत ये हमारा हक़ है, आइनी कानूनी पुरअमन सियासी जदोजहद, हम किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अवाम समेत पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को जलसे में शिरकत की इजाज़त देते हैं। हमें मार तो सकते हैं लेकिन पुरअमन सियासी जदोजहद से नहीं रोक सकते। इमरान खान की रिहाई, नाजायज़ ये जो हुकूमत है इससे निजात और बदतरीन महंगाई के ख़िलाफ़ सियासी जदोजहद हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। अब जनाब आपको लेकर चलते हैं उस मामले की तरफ। IMF के हवाले से इत्तलात हैं कि मौजूदा जो इस वक्त जो इस इजलास का जो एजेंडा है IMF का,
वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। और आज वज़ीर ख़जाना साहब का बयान आया कि सितंबर में IMF प्रोग्राम की मंजूरी की उम्मीद है। दूसरी जानिब इमरान खान का आज जब ये बयान सामने आता है जिसमें इमरान खान ओपन ट्रायल का मुतालबा करते हैं, तो उसके बाद एक लाइन लग जाती है, अता तारड़ हों या उनसे पहले सिक्योरिटीज़ राय हों या फिर ख्वाजा आसिफ साहब हों, उनकी तरफ से इस किस्म की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। पहले सिक्योरिटीज़ राय के हवाले से खबर आती है कि इमरान खान कौन होते हैं, यानी और कहा जाता है बानी PTI कौन होते हैं, यानी वो कहते हैं कि इमरान खान को हमने सियासत से माइनस कर दिया है, बड़े एंकर वेले कालमनगार मुलाजम साफ़ी, लेकिन इमरान खान क्या ज़िक्र किए बगैर, चाहे वो नाम ना भी लें, बानी PTI कहें, इसके बावजूद जो है उनकी कोई ख़बर इमरान खान के ज़िक्र से खाली नहीं होती और हर खबर घूम फिर कर इमरान खान ही के गिर्द घूमती है। वज़ीर दिफ़ा मौसूफ ने फरमाया कि अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है इमरान खान का तो ओपन होगा। फेवरेट TV प्रोग्राम, फेवरेट TV चैनल जियो के ऊपर शाहज़ेब खानज़ादा के साथ बैठकर मौसूफ ने कहा कि कौम को पता चलना चाहिए बानी PTI का 9 मई वाक़यात में क्या किरदार था। अच्छा, बड़ा हैरान कुन है ये जो नून लीग बयानियाँ बना रही है, यानी फैज़ अमीर साहब जब वर्दी के अंदर थे तो वो इमरान खान की मदद ना कर सके, जब वो वर्दी के अंदर थे तो वो इमरान खान को ना बचा सके, बकौल उनके जो कुछ जो है वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ किया। लेकिन जब उन्होंने वर्दी उतार दी तो उनके पास इतनी पावर आ गई, उनके पास इतनी क़ुव्वत आ गई, उनके पास इतनी ताकत आ गई कि जनाब वो इमरान खान के ज़रिए राब्ते में रहकर पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या कुछ करते रहे। ये है इनका बयानिया, जिसे एक 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर गौर से सुने तो उड़ा कर रख दे कि जब वो वर्दी के अंदर थे फैज़ अमीर साहब, उन्होंने कोई मदद ना की इमरान खान की, जब उनकी वर्दी उतर गई तो रिटायर रहकर फिर उन्होंने इमरान खान की इस तरह से मदद की। खैर, वो इमरान खान कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़ते भी नहीं है, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से फिर कोशिश नहीं करते। खैर, ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि किसी जर्नल के ओपन ट्रायल की नज़ीर हमारी तारीख़ में नहीं मिलती। कल तक तो आप कह रहे थे किसी जर्नल के ट्रायल ही की नज़ीर नहीं मिलती, आज कह रहे हैं ओपन ट्रायल की नहीं मिलती। फिर कहते हैं जनाब साकिब निसार को वजाहत देना पड़ी, 9 मई की अफरादी क़ुव्वत इमरान खान ने दी, साजिशी ताने बाने फैज़ उम्मीद ने बुने। ये बात आपको 15 माह बाद, 13-14 माह बाद, 1 साल बाद आपको कैसे याद आ रही है? कहाँ पर मई 2023 और कहाँ पर अगस्त 2024, यानी आपको ख्वाजा आसिफ साहब 1.25 साल लग गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम तर कोशिशें आपने कर लीं, मामला जब नहीं बना, केसेस एक एक करके ख़त्म होते गए और आज आप ये बात कर रहे हैं। मौसूफ कहते हैं इमरान खान यू टर्न लेते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि जनाब फैज़ अमीद का मामला इंटरनल मामला है, अब इमरान खान कह रहे हैं नहीं जनाब जो है वो उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। जब इमरान खान ने कहा था इंटरनल मामला है, उस वक्त खबर ये आई थी, क्या कहा गया था कि जनाब उन्होंने करप्शन की है, और नीचे कहीं प्रेस रिलीज़ के अंदर जिक्र था कि मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी, उसकी कोई वजाहत उस वक्त तक नहीं आई थी कि क्या मुराद है उससे। जब जंग जियो ग्रुप ने माहौल बनाया और फिर सिक्योरिटीज़ राय ने इसकी तस्दीक करना शुरू की कि जनाब ये तो मामले को इमरान खान के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसके बाद फिर इमरान खान ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी करें, मेरे साथ अगर जोड़ते हैं तो फिर ये आर्मी का अंदरूनी मामला नहीं है, फिर तो ये लोकल मामला है पाकिस्तान का। मैं मुल्क वज़ीर-ए-आज़म था, ओपन ट्रायल करें और दूध का दूध पानी का पानी करें और बताएं फिर क्या हो रहा है। तो ये दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान यू टर्न ले रहे हैं। उस बयान का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, इस बयान का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो जनाब सिक्योरिटीज़ राय के हवाले से जंग जियो ग्रुप ने खबर लगाई कि फैज़ अमीर ट्रायल का बताने वाले इमरान खान कौन होते हैं। वही बात फिर ख्वाजा आसिफ ने भी की, वो भी जंग जियो ग्रुप के ऊपर चली। यहाँ से वाज़े हो रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो बहरहाल कहाँ से चल रही हैं। अहम तरीन जनाब तकरीब के अंदर खिताब किया आर्मी चीफ साहब ने आज इस्लामाबाद के अंदर। उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले डॉन न्यूज़ के सीनियर तजिया निगार जाहिद हुसैन साहब का एक आर्टिकल आज बड़ा मशहूर हुआ, उसके चंद नुक्ते हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि जब उन्होंने शहबाज शरीफ से अपने और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछा तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि उनके बच्चों से गलती हुई है। उन्होंने यानी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग उनके बच्चों से गलती हुई है। मौलाना फजल रहमान से अपनी मुलाकात का अहवाल का वो बताते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक जमीयत इस्लाम के सरबराह ने उनसे सिर्फ एक दरख्वास्त की कि वो इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ कर दें। यानी मौलाना फजल रहमान इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, दूसरी जानब शहबाज शरीफ इससे अपने बच्चों की गलती कह रहे थे। ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जनाब, आर्मी चीफ साहब ने तकरीब में फरमाया कि जो पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट का बयानिया बना रहे थे वो कहाँ हैं। आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं, जबकि रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है
कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हैजान और फितने के मुज़म्मरात से दूर रखे। यूथ कन्वेंशन से वो खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया है और आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गाज़ा के अवाम से जो है वो पूछा जाए। हुकूमत, फ़ौज, अवाम के दरमियान मजबूत रिश्ता है और हमारी ज़िम्मेदारी है इस मजबूत रिश्ते को कायम रखें। ज़बरदस्त बात। लेकिन अवाम इस वक्त किस सियासी जमात के साथ खड़ी है, क्या नताइज आए हैं 8 फरवरी 2024 को? और ये जो जुमला है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग आज कहाँ हैं। मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ, वो जो पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट का बयानिया बना रहे थे, जो पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट की बात कर रहे थे, वो लोग जो है वो आज कहाँ हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, वो लोग कहाँ हैं। एक क्लिप है हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ, ये आप ज़रा गौर से सुने, इसके बाद यकीनी तौर पर हमारे मुल्क के इस वक्त आता है, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। $100 मिलियन के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूँ। मैंने खुद पिछले 32 साल पिछले 32 साल में वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद देखा है। सवाल किया जा रहा है कि वो कहाँ है जो बयानिया बना रहे थे। आवाज़ आपने सुनी, मैं तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये हमारे मुल्क के इस वक्त आता है, हम ख्वाजा आसिफ साहब। रहने वाले। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। $100 मिलियन के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके वो कह रहे हैं मैंने खुद अपने हुक्मरानों को 30 साल से मिन्नतें करते हुए देखा है। तो वो कह रहे हैं कि वो कहाँ हैं, तो वो कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि डिफ़ाल्ट हो गया है। यकीनी तौर पर इशारा किस तरफ था आर्मी चीफ साहब की इस तकरीर के अंदर, जो नून लीग ने जिसको एलिब्रेट किया, वड्डे एंकरों वेले करम नगारों मुलाजम साफ़ियों ने, गोया कि इमरान खान को याद किया गया आर्मी चीफ साहब की इस तकरीर के अंदर। इमरान खान क्योंकि मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना दिया जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाएगा। जिस किस्म से पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चुराया गया, जो हालत पाकिस्तानी इकानमी की जा रही है और जो कुछ इस वक्त हुआ है गुज़श्ता 2 बरसों में, उसकी तस्वीर इमरान खान ने पहले से बता दी। तो इमरान खान को याद किया गया, इमरान खान का जिक्र था कि वो जो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट का जो बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ हैं। मैंने आपको बताया, इमरान खान तो ये कह रहे थे ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ाल्ट कर चुका है। तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये टेक्निकली जो हैं वो आर्मी चीफ साहब के बॉस हैं। अगर देखा जाए वो वज़ीर दफ़ा हैं, वज़ारत दफ़ा के अंडर होती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये बड़े अदब के साथ हमने ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो क्लिप है उसी सोशल मीडिया से ही हमने उठाया, जिस सोशल मीडिया का आर्मी चीफ साहब ने जिक्र भी किया, जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब मौसूफ़ ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तो जो है वो डिफ़ाल्ट कर चुका है। अच्छा, फिर जंग जियो ग्रुप बाकायदा तौर पर एक एजेंडे पर है, क्योंकि फैज़ हमीद और इमरान खान का रब्ता कैसे और किसके ज़रिए था, वो आज एक और मौसूफ़ रिपोर्टर ने तफसीलात बताई हैं जनाब शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में। और वो कह रहे हैं जनाब कि इमरान खान को इशारे मिल गए हैं कि मामला जुड़ रहा है फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद। और उन्होंने कहा कि तहकीकात के हवाले से हमारे ज़राए ने यह बताया है कि फैज़ हमीद इमरान खान से एक तीसरे फ़र्द के ज़रिए राब्ते में थे और हमारी मालूमात के मुताबिक वो जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। यानी जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो इमरान खान और फैज़ हमीद के दरमियान जो है वो राब्ता करवा रहे थे, पैगाम रसानी करवा रहे थे। और ये बराह रास्त नौयत का नहीं था जनाब, ये अंडर रेडार था और दोनों के दरमियान पैगाम रसानी थी। ज़्यादातर मशवरे इमरान खान उनसे जो है वो रिसीव करते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि जनरल रिटायर्ड होने के बाद किस काम का होता है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा काम करेगा। तो मौसूफ़ रिपोर्टर ने जवाब दिया कि ISI के चीफ़ रहे हैं, उनके पास मालूमात का समंदर था, ISI की वर्किंग का पता था, सियासी मालूमात थी, चीज़ों को मॉनिटर करने की सहूलत थी, सिस्टम को डाज करने की कैपेसिटी थी। तो ये सारी चीज़ें वो वर्दी के अंदर उन्होंने नहीं की, वो जब रिटायर हो गए तो उन्होंने की। और इस सारे मामले का पता भी कब चल रहा है, तकरीबन 1 साल जो है वो गुज़रने के बाद। बहरहाल बात वही है, मामला वही है। इमरान खान जिसको बज़ाहिर तो पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया गया था, वड्डे एंकरों ने, वेले करम नगारों ने, मुलाजम साफ़ियों ने, पूरे जंग ग्रुप ने और कई नाम नहाद दानिश्वरों ने यह कहा कि इमरान खान तो ख़त्म हो गया। लेकिन इस वक्त हकीकत क्या है, इमरान खान आज भी मौजूद है, डट के खड़ा है। इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने की कोशिश करती है। तो वो जो कहते हैं कि इमरान खान ख़त्म हो गया है, वो इतने डर जाते हैं कि वो जलसा करने की इजाज़त नहीं देते।
इमरान खान ने किसी भी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम अपनी ये तकरीब करने जा रहे हैं, तो इतने डर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब इसकी इजाज़त नहीं है, और आखिरी लम्हों के अंदर NOC मनसूख कर देते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर स्कूलों में इस तातील के बाद, वो क्या है, वो जनाब ये है कि इस वक्त तमाम इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि हर सूरत जो है वो जलसा करने का फ़ैसला किया है, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर ताकत के ज़रिए उनसे निमटने का फ़ैसला इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से कर लिया गया है। लेकिन बात फिर वही है कि आप, मैं, वो, मगर तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।